दोस्तों, विमान का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में माना जाता है। इस एक आविष्कार ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। विमान ने कई घंटों का सफर मिनटों में कर दिया। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम भरी संख्या में बढ़ जाता है। इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें बैठे सभी यात्रियों को या अधिकतर यात्रियों की मौत हो गई हो। इनमें कुछ ऐसे भी हादसे हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए काफी चर्चा में रहे और इतिहास के पन्नों में अलग नाम दर्ज कराया। ऐसे ही एक विमान हादसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी एक दुर्घटना से संबंधित है जो 13 अक्टूबर 1972 को हुई थी। इस विमान को उरुग्वे की एक रग्बी टीम स्टेला मैरिस कॉलेज के सदस्यों, उनके परिवारों और समर्थकों को चिली के सेंटियागो में एक मैच के लिए ले जाया जा रहा था। विमान के पायलट ने खराब मौसम के कारण अपना रास्ता बदल दिया और यह एंडीज माउंटेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दे, एंडीज माउंटेन दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन माना जाता है और इसकी चोटियां काफी ऊंची होती हैं। ये पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक साबित हुए उन पैसेंजर्स के लिए। खराब मौसम के कारण पायलट ने सोचा कि विमान आगे जा नहीं आ पाएगा तो यही पास में कहीं किसी हवाई अड्डे पर लैंडिंग करवा देंगे। प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड भी करवा दिया जाता है। फिर आता है 13 अक्टूबर का वो दिन। पायलट देखता है कि मौसम साफ है और फिर अपनी टीम से सारी डिटेल्स लेकर विमान दोपहर 2 बजे के आसपास टेक ऑफ करता है। प्लेन उड़ने के बाद 1 घंटे तक सब ठीक रहता है, तभी अचानक से विमान में हलचल होती है। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। अंदर बैठे प्लेयर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्लेन एक बड़े से चट्टान से टकरा जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद 45 लोगों में से 18 की मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ लोग जिंदा बचे, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया। न कुछ खाने के लिए था, न ही कुछ पीने के लिए। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि भूख और प्यास से तड़प रहे लोगों ने मरे हुए यात्रियों के शवों को खाकर खुद को भूख से मरने से बचाया। समय बीता और लोग अपने साथियों का मांस खाकर जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहे। रूह कंपा देने वाली ये घटना इंसान के दिल दिमाग को झकझोरने वाली है। सोचिए कैसे बीते होंगे उनके वो 72 दिन और कैसा लगा होगा उनको जब उनको खुद के ही साथियों का मांस खाना पड़ा होगा। 72 दिनों तक चली इस कठिनाई के बाद आखिरकार 20 दिसंबर 1972 को 2 बचे हुए लोगों ने मदद के लिए एक चिलियन गुहारी से संपर्क साधा। उनकी मदद से बचे हुए पैसेंजर्स को बचाया गया, लेकिन कुल 45 पैसेंजर्स में से केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। ये भयानक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये खिलाड़ियों की टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों और मैनेजर्स को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को खतरे का आभास हो गया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि विमान चालक यानी पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज माउंटेन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ जलता विमान एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की रूह कंपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही गवर्नमेंट ऑफ उरुग्वे ने सक्रियता दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना नामुमकिन था। लगातार 10 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन में असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबने मान लिया था कि एंडीज के खतरनाक मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास बचे भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके।
पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर कुछ ही दिनों में खाना समाप्त हो गया। खाना खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब मौत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद ढूंढी जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर आखिर तक हार न मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली के शहरी क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया और अपने साथियों की लोकेशन बताए। इस हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इसी विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी।